हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल, एक्सरसाइज होगी 12A। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 11, प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दो सर्कल लेना है, ठीक है, और उनको आपस में इंटरसेक्ट कराना है। जैसे कि यहाँ पर पहला फिगर देख रहे हो, यहाँ पर एक ये सर्कल है और ये सर्कल है, इसका आधा कहीं और चला गया दूसरे पेज में। तो जब इनको आपस में हमने इंटरसेक्ट कराया तो हमने देखा कि ये सिर्फ हमारे दो पॉइंट में क्या हो रहा है, टच हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अब इसी तरह हमने थोड़ा सा और बनाया फिगर एक और, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने इंटरसेक्ट कराया, तो यहाँ पर भी जो हमारा सर्कल है ना, सिर्फ दो पॉइंट में ही क्या हो रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टच हो रहा है, तो हमने देखा कि अगर हम लोग अपने सर्कल को इंटरसेक्ट कराएंगे वो सिर्फ दो पॉइंट में ही इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। अगर एक काम करो कि एक हमने सर्कल ले लिया यहाँ पर और एक और सर्कल रख दिया इसके ऊपर, तो ये दो सर्कल हो गए एक ऊपर एक, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम लोग दो सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो दो पॉइंट में टच करेंगे आपस में, जैसे कि ये दोनों। तो हमें इस क्वेश्चन में कोई भी सोल्यूशन नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे देना है, ठीक है। तो हम लोग अपना स्टेटमेंट ये दे देंगे, तो यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को नोट कर लेना, बहुत ईजी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरा कर लेना। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन 12 कह रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल है जिसकी हमें दो रेडियस दे दी गई। एक रेडियस दे दी गई है 10 सेंटीमीटर और दूसरी है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह देते हैं जो हमारा ओ ए है वो 10 सेंटीमीटर का है और जो हमारे पास ए और ओ डैश है ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। अब ये इसकी कॉमन कॉर्ड ये है, इसकी जो लेंथ है ना ये कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कर देते हैं, ये हो गई इसकी 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना, फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी, मतलब हमें ओ से लेकर ओ तक की, ओ डैश तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करके बतानी। तो देखो यहाँ पर हमें कॉर्ड पता है और यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारी रेडियस है, हमको फाइंड करनी है ये वाली डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको और इसको और इसको ट्रायंगल मान ले, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ओ डी वाली साइड निकाल लेंगे और वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी यही यूज़ कर देंगे, तो डी ओ डैश वाली साइड निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे तो हमें ओ से ओ डैश तक की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। देखो इसे करेंगे कैसे ये समझ लो। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास, यहाँ पर वो लिख लेते हैं। गिवन है इस क्वेश्चन हमारे पास ओ ए, तो ओ ए हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी रेडियस है। अब हमारे पास दूसरी रेडियस जो ए ओ डैश है वो भी गिवन है, वो है 8 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। अब जो हमारे पास कॉर्ड है वो कितनी गिवन है, वो है हमारे पास ए बी, ठीक है, ये ए बी पूरी कॉर्ड है। ए बी है हमारे पास कितनी, ये है 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरी कॉर्ड हमारी ए बी है, ठीक है। अब ए बी हमारी पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अगर हम कहें कि ये ए डी कितनी हुई, तो ये पूरी कॉर्ड हमारी क्या है, 12 है, तो ये ए डी कितनी हुई, तो ये ए बी का हाफ होगा ए डी। तो हम लोग ए डी निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए डी। देखो ये पूरी कॉर्ड हो गई हमारी, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसके पॉइंट से, मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछे तो क्या हो गया, इस पूरे के हाफ हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए डी, ये हमारा डी पॉइंट है, इक्वल हो जाएगा ए बी बाई 2 हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए डी हमको मिल गई है 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई। तो हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस मिली, यहाँ से ए से लेकर डी तक की 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, ओ से लेकर ओ डैश तक की डिस्टेंस, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर करना है ओ से लेकर ओ डैश की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, यह ले लेंगे ए ओ डी, ठीक है। इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो तीसरी साइड नहीं है इसमें, वो साइड हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, जब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इसे, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ए
ओ डी, या फिर ए डी ओ बोलो या ए ओ डी कर देते हैं। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ हम लोग बाहर ऐसे बना लेते हैं। तो देखो ये हमारा ए है, ठीक है, ये ए है, ये ओ है, ये डी है, ये ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा डी। ये है 6, ये है 10। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर ए डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ डी स्क्वायर। तो ये हो गया ओ डी स्क्वायर। देखो ए ओ स्क्वायर हमारे पास 10 दिया है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दिया। अब ए डी हमें गिवन है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 स्क्वायर, और प्लस ये जो ओ डी है वो हमें फाइंड करनी है, तो ओ डी हमने ऐसे ही लिख दिया। जो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये हो जाएगा प्लस ओ डी, ये हो गया स्क्वायर। अब 36 प्लस का यहाँ भेज देंगे तो माइनस होगा, तो 100 जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये 36 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर ओ डी स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 64। अब देखो ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ डी। अब ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 ओ डी, ठीक है। ओ डी हमने निकाल लिया 8। अब ये 8 कैसा है, देखो यहाँ पर अंडर रूट 64 लिखा है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 से 64 होता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचा गया 8। तो ओ डी आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग डी ओ डैश अगर फाइंड कर लें तो हमें यहाँ ये भी मिल जाएगी, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ डैश, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे डी ओ डैश, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमने पिछले में लिया था ए ओ डी लिया था, वैसे इस बार लेंगे ए ओ डैश और डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा ए डी और ये हो गया ओ डैश, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसको पहले हम लोग यहाँ पर रफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया डी और ये हो गया हमारे पास ओ डैश। तो ए डी हमारे पास 6 है, ए ओ हमारे पास 8 है, हमें फाइंड करना है ये। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी 3 साइड में एक साइड नहीं गिवन हमें फाइंड करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लगाएंगे ए ओ स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस होती है ओ डैश स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी ओ डैश, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ए ओ डैश हमारे पास 8 गिवन है, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए डी हमारे पास गिवन है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस डी ओ डैश है हमारे पास, जो कि हमें पता नहीं है, जो फाइंड करना है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 8 8 से 64 और 6 का होता है 36 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी ओ डैश स्क्वायर, ओके। अब देखो ये प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस, तो 64 माइनस करो 36, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 28। अब 28 किसी का स्क्वायर होता है, बताओ नहीं। देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ठीक है, ये स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 27 आ गया। अब 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 7 4 से 28 होता है, तो यहाँ पर डी ओ डैश हो जाएगा। अब 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इक्वल्स टू हो जाएगा डी ओ डैश। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 है, मतलब 2 2 है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 7 इक्वल्स टू हो जाएगा डी ओ डैश हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ डी ओ डैश फाइंड कर लिया, ठीक है। देखो ये हमारा डी ओ डैश हो गया कितना, 2√7। हमें चाहिए था ओ से लेकर ओ डैश तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है ओ से लेकर ओ डैश, वो कैसे बनेगी, जब हम लोग ओ डी को प्लस करेंगे और हम लोग प्लस कर देंगे किसको, इसको प्लस करेंगे डी और यहाँ पर प्लस करेंगे ओ डैश को। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमें ये मिलेगा, तो यहाँ पे लिख गया ओ, ये हो गया ओ डैश इक्वल्स टू जो ओ डी हमने फाइंड किया है वो आया है 8, तो यहाँ पर हमने 8 कर दिया, प्लस यहाँ पर डी ओ डैश है ना, ये कितना हमारे पास है, ये है 2√7, बस इतना ही करना है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी है। फिर से देख लो इसे, यहाँ पर एक हमारे पास एक तरह से मान लो ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है, तीसरी नहीं गिवन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, पाइथागोरस लगाना था। और यहाँ पर भी सेम यही चीज़, 2 साइड गिवन है, तीसरी नहीं गिवन है, तो हमें यहाँ पर भी पाइथागोरस निकाला, तो लगाया, तो इसकी साइड और इसकी साइड हमें मिल गई, इन दोनों को ऐड कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। तो
तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन 13 कह रहा है टू इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट इन पी एंड क्यू, आ स्ट्रेट लाइन थ्रू पी मीट्स द सर्कल इन ए एंड बी, प्रूव दैट क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास ए क्यू साइड है या फिर बोलो क्यू ए साइड है वो बराबर है क्यू बी की, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है कि हमने दो सर्कल लिए, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट में कर रहा है? एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू। इंटरसेक्ट मतलब किस पॉइंट में मिल रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर पी पॉइंट में और क्यू पॉइंट में मिले। अब यहाँ पर जो हमारे पास पी से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है वो मिल रही ए में और बी में, ठीक है। और हमें प्रूव करना है क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। अब ध्यान देना, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी जो पी से लेकर क्यू तक जाएगी, ठीक है। ये लाइन है। तो ये जो लाइन है ना, अगर इस सर्कल को ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रही है? ये लाइन, ये इस सर्कल की कॉर्ड बन रही है। अगर ये वाला सर्कल देखोगे तो इस वाले सर्कल की भी ये कॉर्ड बन रही। तो हमने ये देखा कि जो हमने लाइन अभी कंस्ट्रक्ट की है वो इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। अब जब भी कभी दो सर्कल के बीच की जो कॉमन कॉर्ड होती है तो उस वजह से जो हमारे दो सर्कल होते हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और साथ में जो हमारे इसके आर्क्स होते हैं ना वो भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। देखो अब यहाँ पर कहोगे आर्क क्या है? यहाँ पर पी सी क्यू दिख रही है ना, ये एक आर्क है, ठीक है। और दूसरी जो हमारी आर्क है वो पी डी क्यू है। तो ये दोनों आर्क भी हमारी आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आर्क हमारी आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे वो एंगल भी आपस में इक्वल है। वो एंगल कौन से? और ए और बी, ठीक है, इनकी हम लोग बात करें। देखो अभी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें जो भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं गिवन है यहाँ पर हमारे पास ए पी और ये बी, ये ए पी बी इज ये हमारी क्या है? एक स्ट्रेट ये लाइन है, ठीक है। तो ए पी बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है? क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। तो हमने लिखा टू प्रूफ हमें करना है क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। ये दोनों हमें प्रूफ करना है। अब ये दोनों हमें प्रूफ करने, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है, मतलब ज्वाइन कर दी। यहाँ लिखे कंस्ट्रक्ट, हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब देखो आते हैं अपने प्रूफ में, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा पी क्यू है ये एफ है, ठीक है। जो हमारे पास पी क्यू है, तो ये पी क्यू क्या है? ये हमारी कॉमन कॉर्ड है जो दोनों सर्कल में मिल रही है, आ रही है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज अ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो अब जब ये हमारी कॉमन कॉर्ड है तो ये किस में आ रही? दोनों सर्कल से हो रही। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ अ बोथ सर्कल। तो यहाँ पे लिखिए ऑफ अ बोथ सर्कल। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर जब ये दोनों हमारे क्या हो गए? कॉमन कॉर्ड हो गए, और ये दोनों सर्कल हमारे करस्पॉन्डिंग हो गए, और ये हमारी आर्क आपस में इक्वल हो गई। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे इफ अ कॉर्ड ऑफ अ, ठीक है, ऑफ अ टू सर्कल आर कॉमन then their corresponding arc are equal। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? इक्वल और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये हमारी जो आर्क है ना आपस में इक्वल हो रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास आर्क है ना, कौन सी एक आर्क है? एक है पी डी क्यू। तो यहाँ पर लिख दिया हमने पी, यहाँ पर हो गया डी, ये हो गया क्यू, इक्वल से दूसरी जो हमारी आर्क है वो है हमारे पास पी, ये हो गया सी क्यू। अब ये दोनों आर्क हमारी आपस में इक्वल। अब जब ये हमारे इक्वल हैं, ये हमारे सर्कल करस्पॉन्डिंग हो गए, तो हमारे पास जो ये एंगल है ना, ये एंगल ये हमारे आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है क्यू ए पी
इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास पी बी क्यू या फिर क्यू बी पी लिख दो, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल है। अब जब ये देखो एंगल हमारे आपस में इक्वल हैं तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी और इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा एक और तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की ए पी क्यू, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया बी पी क्यू, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। देखना, ध्यान देना, ये पूरा हमारे पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी तो एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया और ये हमारा एक दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे पता है, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं ए पी क्यू ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास बी पी क्यू। अब ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल है ना, इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले हमने देखा कि जो पी क्यू जो कॉर्ड जो हमने अभी ज्वाइन की है लाइन वो आपस में कॉमन है। देखो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी ये साइड आ रही है और इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी ये साइड आ रही है, मतलब ये साइड हमारी क्या आ रही है, दोनों में आ रही है। तो ये कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। ये दोनों क्या हो गए हमारे, कॉमन हो गए। क्लियर हो गए। अब ये दोनों जब हमारे कॉमन है तो यहाँ पर देखो जो ए पी है वो बराबर हो जाएगी पी बी के। अब कहोगे ये कैसे बराबर, देखो ये हमारा जो पी है ये इसका मिड पॉइंट है, या फिर तुम ऐसे समझ लो कि ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है इसके। तो जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हो रहा है कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। अगर परपेंडिकुलर मानोगे तो भी ये बात सेम होगी कि इसकी जो साइड होगी और इसकी जो साइड होगी, मतलब ये दोनों जो साइड होंगी ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा पी बी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये देखो ये वाला एंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू, ये दोनों एंगल भी हमारे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू। अब हमें किसी भी ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट निकाले। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल हमने लिए थे ए पी क्यू वो बराबर नहीं कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, बी पी क्यू से। और यहाँ पर रीजन लिख दो एंगल साइड साइड, ठीक है। क्लियर है। अब जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी सारी साइड और इसके सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। तो हमें सिर्फ बताना क्या है कि क्यू ए बराबर है क्यू बी के। तो यहाँ पर लिख दिया क्यू ए इक्वल्स टू हो गया क्यू बी। तो ये हो गया इसका हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर लिख दो बाई, ये हो गया सी पी सी डी। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहो तो इस तरह से कर लो, चाहो तो इस तरह से कर लो। तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Question 14. If a diameter of a circle bisect each of the two chords of a circle, then prove that the chords are parallel. देखो हमें यहाँ पर पैरेलल प्रूफ करने दो कॉर्ड्स को। हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा और ये हमें खुद से बनाना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर एक हमारे पास डायमीटर यहाँ पर पी क्यू है। अब ये डायमीटर क्या कर रही है कि ये जो हमारी ए बी और जो सी डी, ये जो दो कॉर्ड है ना, इन दोनों कॉर्ड को क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि इक्वली पार्ट में इन दोनों को डिवाइड करे। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ए बी कॉर्ड है वो पैरेलल है सी डी कॉर्ड के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले जो भी गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, कह रहा है कि जो ए बी और सी डी है, मतलब दो कॉर्ड है हमारी, वो क्या है, उन्हें पैरेलल प्रूफ करना है, ये करना है। अब यहाँ पर वो दो कॉर्ड कौन सी हमारे पास, ए बी एक कॉर्ड है, दूसरी हमारे पास सी डी कॉर्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी एंड यहाँ पर कर दिया और ये हो गया सी डी। ए बी और सी डी हमारे क्या हो गए, दो कॉर्ड हो गए। तो यहाँ लिखते हैं ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और हमारे जो ये सेंटर है वो सेंटर क्या है, ओ है। तो यहाँ पे लिखेंगे विथ सेंटर ओ। अब देखो ये जो हमारा फिगर है ना वो दो तरह से बन सकता है। एक तरह से क्या बन सकता है कि हमारे पास जो कॉर्ड होंगी वो सेंटर ऑफ सर्कल के सेम साइड होंगी, मतलब यहाँ पर दोनों एक साथ हो सकती हैं। और ये हमारा डायमीटर, ऐसे भी हम फिगर बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अपनी कॉर्ड को हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं।
यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से हम लोग कहीं भी अपनी कॉर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर कौन सा है, पी ओ क्यू, ये हमारा क्या है, डायमीटर है, जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को और सी डी को। ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एल पॉइंट में और सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है एम पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायमीटर, डायमीटर पी ओ क्यू बाइसेक्ट देम एट पॉइंट एल एंड एम, ठीक है, एंड एल एंड एम। क्लियर हो गया। इस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब देखो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर टू प्रूफ हो गया। प्रूफ करना है कि जो ए बी है, ए बी कॉर्ड है वो पैरेलल है सी डी के। अब ध्यान देना, अब हमारे पास जो यहाँ पर पी ओ क्यू है ये क्या है, डायमीटर। अब इसने क्या किया, ए बी और सी डी को बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट किया इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आपस में इक्वली डिवाइड करा, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा, मतलब जितना ये पूरा होगा इतना उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो जब ये इक्वली डिवाइड कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ए एल है, ठीक है, वो ए एल बराबर हो जाएगा किसके, एल बी के, हो जाएगा इक्वल। अब जब ये इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एल है हमारा परपेंडिकुलर, किससे है, ए बी से। यहाँ पे ओ एल परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमने ए बी कर दिया। क्लियर है इतनी बात। तो चलो इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब हमें पता है कि जो हमारा डायमीटर वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा ओ एल है, ठीक है, ओ एल परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, ए बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ बी, सॉरी ए बी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कब होता है, जब इक्वल होता है। अब देखो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो भी तो हमारा आपस में इक्वल होते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ओ एल हमारा वो परपेंडिकुलर ए बी से। जब ये दोनों हमारे हमारे परपेंडिकुलर हैं तो हमारा ओ से लेकर एम भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर किससे हो जाएगा, सी डी से, क्योंकि ये भी तो बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर, यहाँ पर हो गया सी डी। क्लियर है, ये दो बात समझ में आ गई। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो रहा है इसके जो एंगल हैं, ये वाले एंगल, ये हमारे एंगल क्या है, 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर जब भी परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लें तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे हैं अल्टरनेट एंगल, समझना अभी। तो यहाँ पे लिखते हैं जो एंगल है हमारे पास ए, ये हो जाएगा एंगल एल और ये हो जाएगा एम। ये एंगल बराबर हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा हमारे पास एल एम और डी एंगल के। अब देखो ये एंगल हमारा 90 है, ठीक है, ये भी हमारा 90, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इक्वल क्यों हो रहा है, इसका रीज़न बताओ। रीज़न ये है क्योंकि ये भैया अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट एंगल तभी होता है जब हमारी लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अल्टरनेट एंगल कब होते हैं, जब हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी हमारी पैरेलल है सी डी से। बस हमें यही प्रूफ करना था और ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायमीटर थे, उस डायमीटर ने क्या किया, इन दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट करती कैसे है, जब भी कोई भी लाइन किसी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लो ये इतनी डिस्टेंस हमारी एक है तो ये भी हमारी एक होगी, ठीक है, इतना कर दिया। अब हमारी जो परपेंडिकुलर बनता है वो भी हमारा ऐसा ही होता है कि यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी परपेंडिकुलर है ओ एल, ये हम लोग बोल सकते हैं। जब ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो रहा है इसके एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर है तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। हमने ये एंगल लिया और ये एंगल ले लिया। अब देखा हमारे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल देखने में अल्टरनेट एंगल है तो हमने यहाँ पर अल्टरनेट एंगल लिख दिया और साथ में हमारे ये 90 भी हो रहे हैं, मतलब सेम हो रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये दोनों कॉर्ड हैं वो आपस में पैरेलल हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारे हैं अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर टू सर्कल विद सेंटर एट ए एंड बी। अब देखो हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है। जो सेंटर है इनका एक ए है और एक का बी है, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का सेंटर ए हो गया, छोटे वाले सर्कल का सेंटर हो गया बी। अब इसमें रेडियस दे दी गई 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। टच ईच अदर इंटरनली, मतलब अंदर से ये लोग टच कर रहे हैं आपस में, ठीक है। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मेड द बिगर सर्कल इन पी एंड क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखो एक हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये हमारा मिल रहा है पी पॉइंट में और क्यू पॉइंट में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसकी ही डिस्टेंस हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है यहाँ पर रेडियस गिवन है, ठीक है। अब देखो रेडियस हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो बीच वाली मतलब बड़ा वाला सर्कल है ना, इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब जो हमारा छोटा वाला रेडियस है ये, मतलब छोटा वाला सर्कल का जो मिड पॉइंट है ये, मतलब सेंटर पॉइंट है ये, इसकी जो रेडियस होगी वो होगी हमारे पास कितनी, ये हो गई रेडियस हमारे पास, ये हमारे पास रेडियस कितनी 3 सेंटीमीटर और हमारे पास बड़ी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए इस पूरे की डिस्टेंस से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो हमें अगर हम लोग इसकी बात करें पी ए एल की बात करें तो ये क्या है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इसे रफ में बनाते हैं यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये पी हो गया, ये ए हो गया और ये एल हो गया, दिख रहा है। अब कहोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गया, देखो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ कितनी बार। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमें ये साइड पता है, ये साइड नहीं पता अभी, और ये साइड नहीं पता। अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइड हम निकालें, सपोज हम लोग यही साइड निकाल पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ही हुआ है। अगर हम लोग ये साइड निकालें कैसे करके, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी तीसरी साइड भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये वाली साइड कैसे निकालेंगे उसको समझो। देखो अब क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है छोटे वाले सर्कल की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। किस वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का। अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये क्या हो गए, ये भी तो हमारी एक पूरी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक जा रहा है बड़े वाले सर्कल तक, तो ये पूरी हमारी क्या होगी, रेडियस हो गई। तो ये क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब इस पूरे में अगर हम लोग इतना पार्ट हटा दें तो हमें यहाँ से ए से लेकर बी तक का मिल जाएगा। तो देखो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आता है। अब यहाँ पर जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए पी है हमारे पास, वो है हमारे पास ए पी, वो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अब छोटे वाला जो सर्कल थी उसकी भी रेडियस गिवन है, तो उसकी रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस है हमारे पास, इसकी रेडियस हम बी मान लेते हैं। बी से लेकर इसको हम लोग बोल देते हैं सी, ठीक है। ये हो गया बी सी, ये भी हो गई हमारे पास रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए एल की डिस्टेंस। पहले तो हमें ए एल की डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। सॉरी ए बी की, यहाँ तक बी, ये पॉइंट हमारा एल है, तो यहाँ ए से लेकर बी तक की हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हमने ए बी, ठीक है। अब ए बी की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे में हम लोग बी सी को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगी ए बी की डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि ए सी माइनस, यहाँ पर कर दिया हमने बी सी। अब जो ए सी है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर और बी सी है 3, माइनस कर दिया तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये ए बी है हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो हमने फाइंड कर ली है ए बी तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। अब हमें चाहिए ए एल तक की डिस्टेंस, किसकी, ए एल की। देखो यहाँ से लेकर ए बी ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस आ गई हमारे पास 2। अब यहाँ पर हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पी है ये क्यू है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, पी क्यू। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया, इस लाइन को ए बी को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा, अगर हम ए से लेकर इस पॉइंट यहाँ एल तक की डिस्टेंस निकालें तो ये ए बी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए एल इक्वल्स टू
ए बी बाई टू। तो ए बी हो गया हमारा 2/2, यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ए एल आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। देखो ए एल हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए ये तीसरी वाली साइड, पी से लेकर एल तक। तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग यूज़ कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमें तीसरी साइड मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर इसका नाम है PLA। इस ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि AP स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे AP, ये हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू हो जाएगा PL स्क्वायर, और यहाँ पर होगा प्लस AL, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब AP स्क्वायर कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर PL कितना हमारे पास पता नहीं, तो PL को हम लोग PL ही लिख देते हैं। और यहाँ पर जो AL है वो हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर 25 को, 1 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1, तो PL स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस होगा, यहाँ पर 25 माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया PL स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ पर हो गया 24 इक्वल्स टू हो जाएगा PL। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो गया, तो यहाँ पर अंडर रूट हो गया। अब देखो यहाँ पर PL हमें मिल गया कितना, 24। अब 24 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 4 जो 24 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अंडर रूट 6 4 जो होगा 4 × 6, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया PL। अब 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू होगा यहाँ पर PL। अब देखो यहाँ पर 2 2 हैं, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √6 इक्वल्स टू PL। अब देखो ये कैसे हुआ ये समझो, यहाँ पर हमारे पास 2 2 हैं, 2 2 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर × 6 कर दिया, तो स्क्वायर से इसका रूट हटा, सिर्फ 2 का रूट हटा, ठीक है, तो 2 हमारा बाहर आ गया, और इसमें क्या 6 में तो रूट रहेगा ही, तो 2 √6 आ गया, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर जो PL आया हमारे पास 2 आ गया, तो PL आया हमारे पास यहाँ पर 2। अब देखो PL 2 आ गया, हमें चाहिए थे P से लेकर Q तक की डिस्टेंस। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस वजह से ये जितना पार्ट ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें PQ चाहिए, है ना, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर PQ चाहिए तो PQ क्या कर देंगे, इसको ट्वाइस होगा। देखो अगर इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे तब हमें PQ मिल जाएगा। अभी हमें इसकी डिस्टेंस पता है मगर LQ की डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर PQ इक्वल्स टू 2 × PL। अब यहाँ पर PL हमने फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ PL हम लोग लिख देंगे 2 √6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 √6, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से चाहो तो समझ लो, यहाँ पर हमारे पास क्या थी कि एक रेडियस गिवन थी 5 और दूसरी रेडियस थी 3। जो 5 रेडियस थी वो हमारे पास बड़े वाले सर्कल की रेडियस थी, अब जो 3 रेडियस थी वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस थी। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बनाई और इसको बोल दिया ये हमारी रेडियस है, ठीक है। ध्यान समझना, अगर हम लोग यहाँ से A से लेकर यहाँ तक की भी डिस्टेंस बना देते हैं तो भी तो ये हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। ये भी तो रेडियस, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल से अगर सर्कल को टच करेगी तो वो रेडियस होगी, तो ये हमारी टोटल 5 रेडियस होगी। अब यहाँ से भी हम लोग टच कर देंगे तो ये भी हमारी रेडियस होगी, क्योंकि ये सेंटर है हमारे छोटे वाले सर्कल का, तो यहाँ टच कर दिया तो ये हो गई 3। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो 5 में 3 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब हमें ये मिल गया AB 2, ठीक है, AB हमें 2 मिल गया। अब हमें AL चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, AB को हाफ कर देंगे तो हमें AL मिल जाएगा, तो जो हमने हाफ किया तो AL मिल गया हमें 1। अब हमें ये साइड पता है, हमें ये साइड पता है, हमें ये साइड निकालनी थी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें यूज़ कर दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम किया तो हमें ये वाली साइड मिल गई, ठीक है। हमें इतना पता चल गया कि PL हो गया 2 और हमें चाहिए था, सॉरी PL हो गया था हमारे पास 2 √6 हो गया था, तो हमें चाहिए था PQ। हमें पता है कि जो PL है वो हाफ है PQ का, तो हमें PQ चाहिए, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया PL में, तो हमें मिल गया PQ। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में 15 तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, इस चैनल में बने रहना
और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ना वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।